दोस्तों नमस्कार, मैं राकेश गोस्वामी पत्रकार। आज जो कर्नावल में हूँ, आज बड़ा अच्छा हर्ष और उल्लास का जो दिन है। हर्ष उल्लास इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे भी खुशी हो रही है। ये स्कूल है, पाठशाला है, लेकिन आज जो सैकड़ों की संख्या में जो कावड़ वाले यहाँ पे मौजूद है और जो उससे ज्यादा जो उत्साह में देखने को मिल रहा है, जो कावड़ सेवा, जो मतलब सेवा भाव है, जो शिविर लगाकर जो कावड़े को भोले की सेवा कर ले, और उसमें खाना है और जी लगभग हर व्यवस्था उसमें मिलेगी। इनसे बातचीत करूंगा क्या क्या व्यवस्था इस जो शिविर में है, और जिन जिन के नाम मैं जानता हूँ शायद उनके नाम भी लेता हूँ, बाकी जिनके मैं नाम नहीं जानता वो खुद ही अपना परिचय दे देंगे। मैं सबसे एक बार बारी बारी सबसे बात करूंगा। सबसे पास 30 सेकंड का समय होगा ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो, और बातचीत करूंगा। हमारे साथ बुजुर्ग हैं ये, और कभी कभी जी आपका नाम? मेरा नाम धर्मपाल सिंह है। हम इस कावड़ सेवा में जो है 40 साल पहले से लगे हुए हैं। पहले कुछ चुके हुए था ये, हम इससे बाद में वहाँ तो खत्म हो गया, यहाँ हो गया। इस काम में बहुत लगा, लगभग 40 साल आपको यहाँ पे पहले वहाँ पे भी है, यहाँ पे 40 साल लगभग। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जो 40 साल पहले जो कावड़ शिविर लगते थे और आज के कावड़ शिविर में और जो शिव भक्तों में मतलब क्या फर्क अंतर दिखाई देता है? जैसे जब तो साधारण कावड़ थी, साधारण अपना निकल जाते, अच्छा साधारण बहुत। अब तो बहुत तरह की कावड़ आ रही है, कोई किसी तरह की। मतलब कावड़ शिविर वालों को या भोले जो कावड़ ला रहे उनको किस तरीके का संदेश देना चाह रहे, ताकि जो मतलब इस तरीके से हमारा धर्म जो हमारा संदेश जो है भाईचारा बना रहा है। इससे जो है हमारा भाईचारा मिलता है। ये जो कावड़ सोचते हैं इससे जो है हमारा भाईचारा मिलता है। सब आपस में एक हो जाते हैं, ना कोई जात है, ना कोई धर्म है, ना कोई जात। दूसरी बात यह है, अजीब अजीब जो यूट्यूब पर देखते लोग भयभीत हो रहे, मतलब अपने धर्म से भटक रहे, कहने का मतलब कुछ भटक रहे हैं। उसमें जो गाने अजीब अजीब से बनाए गए जिनका मैं नाम तो नहीं ले सकता, कुछ महिलाएं भी हैं, कुछ यूट्यूबर भी है। मतलब क्या किसी और धर्म के लिए कोई टिप्पणी करे? क्या सनातन धर्म एक ऐसा हो गया लोग उसमें टिप्पणी कर रहे हैं, लगातार टिप्पणी कर रहे हैं। आज तक कोई किसी ने उसका विरोध किया है? क्योंकि सबसे कमजोर का सनातन धर्म नहीं हो गया? जो अपने सनातन धर्म वो नहीं है, ये कमजोर है। जो तो सबसे मजबूत है, इसको मिटाने वाला तो कोई आज तक हुआ ही नहीं, ना आज तक कोई जो मिटा। मुगल इस्माइली, अंग्रेज इस्माइली, आज तक सनातन धर्म इसमें मिटा दिए। सनातन धर्म तो शुरू से है, शुरू आखिर तक रहेगा, जो किसी से नहीं मिटा। बाबूजी मेरा सवाल ये था, जो यूट्यूब पर गाने बन रहे, टिप्पणी कर रहे गलत तरीके से, कहीं कहीं मैंने एक गाना भी सुना, उसने कहा कि हरिद्वार में बोले कोर्ट मैरिज कर ली भोले ने, मेरी भी करा दे, एक महिला कह रही है। मतलब इस तरीके से मेरा सवाल, जो बहुत सारे लोग कह रहे हैं, मतलब जो मैंने सुना मैं तो उतना ही बता रहा हूँ, मतलब इस तरीके की जो टिप्पणी कर रहे हैं, मतलब क्या सनातन धर्म पे ही कर रहे हैं? क्या सनातन धर्म को इतना कमजोर मान लिया जो उनके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा रहा? मेरा सवाल ये है बाबू, धर्माचार्य हम जैसे तो वो उनके साथ है। मतलब क्या लग रहा बाबू जी? मतलब तो हमारे, मेरा नाम रमेश शर्मा है जी, और जी ऐसे सवाल जो हमारे हिंदू धर्म का सवाल उठाए जा रहा है जी, मतलब गानों के माध्यम से या वैसे टिप्पणी करें, किसी और धर्म के लिए तो करते नहीं, क्या सनातन धर्म को इसलिए क्या कदम उठाने चाहिए? मैं नहीं समझाएगा जिस तरीके से गानों में या गाने देखते हैं, टीवी देखते हो, वीडियो देखते हो, सोशल मीडिया पे जो गलत तरीके से प्रचार हो रहा है, जैसे मतलब भोले क्या यात्रा चल रही, कावड़ यात्रा में उसके अनेकों गाने बनाए गए, कुछ मतलब लगा भी हुए तो मतलब धार्मिक आस्था को मतलब जो ठेस पहुंच रही है, तो उसके बारे में मतलब क्या आपके मन में विचार है? क्या आप जनता को और जो हमारे धर्म गुरु उनको क्या संदेश देना चाहोगे? आप जो कर्नावल में जो शिविर लगा हुआ है इसके बारे में भी क्या बता दीजिए? सर ऐसा है, कर्नावल में आज से 40-50 साल पहले ये व्यवस्था होती थी। पहले व्यवस्था होती थी, अब वहाँ भी होती है, यहाँ भी होती है। सभी गाँव वालों का सहयोग होता है और बराबर जो कांवड़िया आस्था लेकर के आते हैं, उनकी व्यवस्था के लिए सब एकजुट होकर के सब सम्मान से, चाहे कोई
जाट हो, हर बिरादरी का इसमें सहयोग करता है, सब लोग भूमिका होगा। मैं सब 1986 में कावड़ लाने शुरू करी थी। हाँ जरूरपुर शिविर लग रहा है, हाँ, हाँ, उस पर रुकता था, या कर्नावल उस समय शिविर बहुत कम लगते थे। जैसे स्कूल हुआ, मंदिर हुआ, शिवालय हुए, सब अलग अलग। तो वहाँ पे जो कावड़िया अपना विश्राम करने के लिए रुकता था, जो गांव के लोग हैं उसमें महिलाएं भी थी और जो पुरुष भी थे, उसमें मतलब अपने अपने घर से जो व्यवस्था होती थी, मतलब दूध की, घर से खाना जाता, तो वो खाना जाता था। वहाँ पर कोई शिविर नहीं लगता था। आज तो मेरे ख्याल से हर 10 कदम पे मैं मानता हूँ हमारे गांव में कम से कम 15 शिविर हैं। वही आपसे कह रहा हूँ, 10 कदम पर शिविर लग रहे हैं। इतना शासन मतलब हमारे हिंदू धर्म को और उन्नति मिलनी चाहिए था, लेकिन उसमें कई कारण है। इसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं, ऐसे तत्व भी होते हैं जो इसमें, जैसा कोई वैसे यूट्यूबर होते हैं, अपना वो दिखाने के लिए कि मैं ये हूँ, गाने बनाते हैं, वैसी फिल्में एक्टिंग करते हैं। कोई जैसा डीजे वगैरह की व्यवस्था होती है, पब्लिक देखने के लिए जाती है, तो इसका थोड़ा सा वो इन पर रुकावट होता है। और जो मेरा एक सवाल बहुत छोटा सा है, मेरा सवाल है, हमारा जो सनातन धर्म बहुत बड़ा है और सदियों से चला जा रहा है, मतलब हम सुनता रहे इतिहास में धर्म बहुत पुराना है, मतलब यूट्यूब हो और अन्य व्यक्तियों, मतलब हमारे सनातन धर्म पे ही क्यों टिप्पणी करते, वो धर्म पर क्यों नहीं करते? मेरा सवाल ये है, मतलब जो हमारे धर्म गुरु हैं, जो बड़े बड़े गुरु हैं, हम तो उनके मतलब जीरो हैं उनका, लेकिन वे इस मामले में आवाज क्यों नहीं उठाते? मतलब उठानी चाहिए आवाज। सब दूसरे धर्म वाले एक हैं, मान लिया ईसाई हो, मुस्लिम वगैरह सब एक हैं, तो हम सबको भी ठीक हो गए, एक आस्था को आना चाहिए। एक गाना सुनना था मैं, आप भी सुन सकते हैं, यूट्यूब पे है, फेसबुक पे भी है। तो वो महिला शादी कर ली, लव मैरिज कर ली, मैंने भी देखा वो आ रहा है, वो लड़की यादव है, वो लड़की जो है वो बड़ी हो गई, जो भी है, मतलब क्या नहीं, ये अच्छे संदेश नहीं है। तो उनके लिए कार्रवाई की मांग, कार्रवाई होनी चाहिए, उन्हें ऐसे जो है उन पर रुकावट होनी चाहिए। ऐसे संदेश, लव मैरिज, भोले ने लव मैरिज कर ली ऐसे, इन पे जो है शासन ने कंट्रोल करना चाहिए, इन पर कार्रवाई करनी चाहिए, उनके खिलाफ जो ऐसी वे करते हैं। क्या कहते हैं जो ये मतलब लव मैरिज है, ये गलत संदेश है, ये और बच्चे भी गलत रास्ते पे चले गए, इन पर रोक लगनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। ये गलत संदेश है, जगह जगह हमारी अपने माँ बाप को इज्जत करनी चाहिए, अपने माँ बाप से बढ़ के इधर उधर नहीं जाना चाहिए। मेरे साथ हैं राहुल भाई से बातचीत करूंगा। राहुल भाई, हम पुराने समय में लगभग अब से 30 या 35 साल पहले की बात करूं तो सॉन्ग हुआ करते थे थोड़े थोड़े, और उसमें एक जो नाटिका होती स्कूल में जो बताया जाता था, उसमें मतलब भगवान के स्वरूप भी दिखाए जाते थे, और अन्य इतिहास में जैसा सुखदेव, भगत सिंह के स्वरूप दिखाए जाते थे, पढ़ाया भी जाता है इतिहास में। मतलब क्या वे स्कूल तक ही सीमित रह गए, स्कूल के बाहर? अभी एक बच्चा जो कावड़ लाया, उसने जो लोग अपने परिवार के लिए मन्नत मांगते, अपने शादी के लिए, अपने मतलब हर खुशी के लिए मन्नत मांगते, लेकिन मैंने अजीब दर से ये देखा कि उसने जो हमारे शहीद का दर्जा देने के लिए सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह के लिए मतलब उसने सरकार सम्मान की, और संकल्प ये लिया कि मैं कावड़ यात्रा जो इसी तरीके से लाता रहूंगा तब तक सरकार इस मेरी बात को ना माने, मतलब माने। देखो, युवाओं की सोच है, वो युवा है, उनके अंदर जो है देशभक्ति का जज्बा है, क्योंकि सुखदेव जैसा जज्बा है। हाँ, सुखदेव और भगत सिंह और राजगुरु जैसा जज्बा है। उन लोगों ने देश के लिए आजादी की लड़ाई लड़ी और अंग्रेजों को खेदने की भी जो है उन्होंने अपनी भूमिका निभाई, चाहे चंद्रशेखर आजाद जी हो। लेकिन सरकार इन चीजों पर मौन है। देखो, अगर हमारे देश में ये लोग ऐसी क्रांति ना लाते, और मेरठ तो खासकर ऐसा है, मेरठ में तो आप दानवीर करण थे, लेकिन हमारे यहाँ सरकार की जो उदासीनता नीतियां है वो हमारे प्रति सही नहीं रही। आप ये देखिए, हमारा जो इतिहास है, कर्नावल का कभी एक कैंप कोठी थी जो पूरे मेरठ जिले में मशहूर थी, वहाँ सब सुविधाएं होती थी, एक मेला सा भरता था। मैं जो आज अगर बात कर लूं, केवल कावड़ मेले पे बात कर लूं, हाँ जी, और ये चीजें तो मुद्दा मैं आपके बीच में हर वक्त रहूंगा, जी जी, हाँ जी, लेकिन कावड़ मुद्दे पे जो मतलब चैलेंजेस दिखाई दे रहे हैं, मतलब तो क्या चैलेंज है अभी जैसा शिविर में आप देख रहे हैं, कावड़ यात्रा, और एक मेरा मानना ये भी था
मैंने देखा कि कोई महिला ये भी कह रही थी कि जब हम कावड़ लाते हैं मतलब, तो उन्होंने कहा कि लोग हमें गंदी नजर से देखते, जो हमें फील होता है उत्तराखंड की तरफ हुआ और अलग हुआ है। तो उसका कहने का मतलब ये था कि हम जो महिलाएं कावड़ लाते हैं, हमारे यहाँ कोई व्यवस्था महिलाओं के लिए अलग से नहीं है। जो शिविर संचालक है, मैं मन से मतलब उनके लिए मतलब एक सलाह है, मेरा आदेश नहीं है, मेरी एक सलाह है। अगर इस तरीके के अगर शिविर महिलाओं के लिए अलग बना दिए जाए, थोड़े से उनको सुविधा अलग दी जाए, क्या जो शिविर संचालक इस पर भी, इस विषय पर भी कभी विचार करेंगे? समस्या तो ये आएगी, पूरे परिवार क्या है, वे जेंट्स रहेंगे, उनको अलग करेंगे। नियम तो सबके लिए एक ही रहेगा। हाँ, तो रहेगा तो व्यवस्था होनी चाहिए भाई। जैसे मान लिया हमारे यहाँ है भाई, इधर लेडीज हो जाओ, इधर जेंट्स हो जाओ। बिल्कुल अच्छा है ना, वो तो 100 आदमी में आदमी के बीच में लुटाते, वो बात आपकी ठीक है, लेकिन गंदा जो है गंदा है, बात ये नहीं। बंद कर दे। बात बोले के विश्वास में वो हम उसी की छत्र छाया में रहे, लेकिन हम क्या करें? हमारा कहने का मतलब है, अगर इस पर थोड़ी सी नजर डाल ली जाए, किसी को कहने का मौका ना मिले, तो मेरा मतलब एक विचार है, मतलब मेरा कोई आपकी ये बहुत ही अच्छा विचार है, होना भी ऐसे चाहिए। जब हम मंजूरी लेने के लिए एसडीएम साहब के दौरे जाते हैं, उसमें इससे वो भी जो है उसमें लिखित में जो है वो प्रारूप तैयार किया जाए। आगे जो सभी जो हमारे संचालक हैं या सरकार भी है जो हमारे में है, अलग व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि हमारा हरिद्वार में जो घाट है वहाँ महिलाओं के नाम से अलग घाट है, और ऐसी व्यवस्था जो है शिविरों में, जो बड़े शिविर हैं, कम से कम उनमें तो होनी चाहिए औरतों के लिए। ये बहुत आपकी जो है बहुत उचित मांग है, इस पे जो है हम सब संचालकों को गौर करनी होगी, और हमारी जो सरकार को या हमारे प्रशासन करेगी उनको भी गौर देना चाहिए। मैं इसलिए सवाल किया था ये, मैं रात को लगभग 10 बजे से रात को 12-1 बजे तक वीडियो देखता हूँ औरों के लिए, जो उनमें जो चैलेंज आना है, तो मैं सब शिविरों से अपने मन की बात रखता हूँ। मतलब कोई मेरा अधिकार नहीं है, मेरे मन की बात है। वो तो शिविर वाले, देखो मैं पैसा नहीं खर्च करा, शिविर वाले अपनी व्यवस्था अपने तरीके से बना सकते हैं, लेकिन एक मेरा विचार है, एक अलग पहल भी हो सकती है और थोड़ा मतलब अच्छा भी हो सकता है। और मेरे साथ जो पड़ोस है जी अपना परिचय दे दीजिए। रमेश नाम है विश्वकर्मा। हाँ, ये पड़ोस चाहिए। और यहाँ जो देखा बहुत अच्छी व्यवस्था क्या नाम है हुई है, और नगर पंचायत वगैरह में क्या नाम है सफाई वफाई का काफी ध्यान है यहाँ पर। बात में बहुत अच्छा लगा, भंडारा वगैरह के नाम बहुत खुशहाल है। बात लगभग जो कावड़ यात्रा चलती है उसका मतलब बड़ी बेचैनी से इंतजार है। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आज लोगों का बहुत जो शिविर समापन की ओर है, शायद मेरे ख्याल से कल समापन हो जाएगा। हाँ, तो जो शिविर वाले हैं उनके लिए क्या कहना चाहोगे? ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं। बात सफाई वफाई का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। पानी बिल्कुल कोई दिक्कत, कोई कोई मन में संदेश नहीं, कुछ नहीं, बहुत अच्छा लगा है। जी जो महिला का जेंट्स का, हमारे यहाँ शिविर में महिलाओं का अलग है और जो जेंट्स का अलग है। जैसे रात को देर रात को जेंट्स आती है और लेडी आती है, तो उनका अलग है, और उसमें यह उनका अलग होल है हमारे इमरजेंसी में जो है। और वैसे जो खून बांटता है परिवार सहित, उसका अलग है। जैसे ये पार्ट दे दिया उनको। बाबूजी नाम बता दो आप। मेरा नाम राम कुमार है सर। देखिए राम कुमार जी ने अब जो मेरे मन की बात थी, यहाँ मुझे पहले से ही पता चला, लेकिन बाद में पता चला उन्होंने वो व्यवस्था पहले से ही कर रखी है। जिस बोली ने यूट्यूब पे या फेसबुक पे कहा था कि जो मुझे गंदी नजर से देखते मुझे फील होता है, उत्तराखंड सरकार का उन्होंने कहा था। लेकिन आप उत्तर प्रदेश में आइए, जहाँ करण की धरोहर है, आज दानवीर करण की वो व्यवस्था उन्होंने वैसे ही कर रखी, और लगभग यहाँ पर सभी कैमरे की नजर पे और आदमी भी अपनी नजर बनाए रखते हैं और अपनी नजर भी बनाते हैं, कोई गलत व्यक्ति ना हो। नहीं, रात को 4 आदमी बराबर रहते हैं, 2 बाहर 2 अंदर। कोई गड़बड़ी हो या कोई ऐसी बात हो तो तुरंत एक्शन लिया जाता है। पुलिस का फोन नंबर है हमारे पास। इसका शिविर का क्या नाम है जी? इसका है जी बंगले वाला मंदिर, शिव मंदिर के नाम से है। देखिए मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, इन्होंने सारी व्यवस्था कर रखी है, और जो दवाई की व्यवस्था है, हर व्यवस्था इनके पास है। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी इन्होंने ये कहा कि जिस तरीके से पहरा दिया जाए,
लगभग उस तरीके से 2 आदमी इनके 24 घंटे कंटिन्यू रहते, वो अपने समय समय पे बदलते रहते, कोई आदमी कभी है और दिन के अलग है। और ये निस्वार्थ निःशुल्क भोले की और जो गांव का आसपास के सब साथी, मतलब किसी को भोजन की मनाही नहीं, चाहे वो भोला है या कोई और ये एक बात हो, 24 घंटे शिविर चलता है हमारा, 2 हलवाई रात के हैं, 2 दिन के हैं। ठीक है जी। मैं कर्नावल में जो शिविर लगा, बहुत बहुत धन्यवाद करता। जो मेरे मन में एक सवाल था इन्होंने ये करा, अगली बार और कोशिश करेंगे बिल्कुल ही अलग हो जाए। आप देख रहे हैं वेस्टर्न न्यूज, देखते रहिए और जो हमारी वीडियो को जो आगे बढ़ाइए। दूसरी, अगर हम कहीं गलती कर रहे हो, कोई बात हो, तो हम अपनी गलती कहीं सुधार सकें तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और दूसरी, जो हमारी जनता के चौपाल जिसकी डिमांड हो तो वो कमेंट बॉक्स में लिखे। हम जिस समय होगा उसमें आपकी सेवा में रहेंगे और आपकी समस्या को उठाने का काम करेंगे जनता के चौपाल में। मैं राकेश गोस्वामी और मेरे साथ इस वक्त जो मतलब मुझे दिखा रहे, मैं उनके बगैर बहुत अधूरा हूँ। राजीव जो वीडियो जर्नलिस्ट इस समय जो कैमरा चला रहे हैं, अगर कैमरा ना चले तो सब बेकार है। आज जो राजीव जी उनके दिखा रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी का भी और सभी